जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, हम इस संसार के अंदर जब रह रहे हैं और मसीह को प्राप्त किए हैं तो हमारे हृदय के अंदर में ऐसी कभी भी बातें नहीं आनी चाहिए कि केवल आशीष ही आशीष और मैं मसीह को प्राप्त करने के द्वारा मेरे जीवन से केवल मात्र आशीष की ही फल निकलेगी। उसके बदले में ये भी हो सकता है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ दूसरे मार्गों को तैयार किया है, जैसे कि हो सकता है दुख के मार्ग को, ताकि परमेश्वर आपके उस स्वर्गीय अनंत जीवन में आशीष दे सके। इसलिए आज का जो मैसेज है उस मैसेज का शीर्षक है लॉस गेन थ्रू लॉस। आज का जो शीर्षक है गेन थ्रू लॉस। हम जो मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक युवक जो जवान होता है वो यीशु के पास आता है और यीशु के पास आकर यीशु से कहता है कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। और यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि जा और तू उस आज्ञा को पालन कर। लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि कौन सी आज्ञा। सो यीशु मसीह उनको बताते हैं कि व्यभिचार न करना, चोरी न करना, अपने माता और पिता का आदर करना। लेकिन ये जवान व्यक्ति उससे यीशु से कहता है कि मैं इन सबको तो लड़कपन से ही पालन करता आया हूं, अब मुझ में किस बात की घटी है। लेकिन यीशु का प्रश्न होता है, ये उत्तर होता है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यीशु मसीह जब उसको ये बात कहते हैं तो उदास होकर यीशु को छोड़कर चला गया और वह उस अनंत ट्रेजर को, अनंत जो धन है उसको त्याग दिया केवल मात्र संसार के धन को प्राप्त करने के लिए। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने आपके लिए चाहा है कि आप इस संसारिक धन को त्याग दें ताकि आपको स्वर्गीय धन प्रभु देने पाए। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। हाँ, हमारे जीवन में ऐसा परमेश्वर करता है। ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आती है, परमेश्वर हमें परखता है ताकि हम स्वर्गीय बातों को अधिक महत्व दे रहे हैं या फिर हम इस संसार की बातों को अधिक महत्व दे रहे हैं या स्वर्गीय बातों को अधिक महत्व दे रहे हैं। तो आपके जीवन में कभी कभी ऐसा हो सकता है, परमेश्वर ऐसे सिचुएशन को ला सकता है कि परमेश्वर आपको देखे कि आप इस संसार की बातों को अधिक प्रेम कर रहे हैं या फिर स्वर्गीय बातों को। और उसके लिए आपको हो सकता है परमेश्वर के प्यार को दिखाने के लिए आपको इसको त्यागना भी पड़ सकता है, आपको लॉस में भी जाना पड़ सकता है, ताकि आप उस नुकसान के द्वारा परमेश्वर के रखी हुई अंतिम अद्भुत आशीष को, उस अद्भुत ट्रेजर को प्राप्त कर सके। सेकंड बात है, यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 19:29 में कहा है कि जो मेरे लिए अपने भाई बहन, माता पिता, खेत खलियान और सारे चीजों को छोड़कर मेरे पीछे आया है उसको इस संसार में आशीष मिलेगी, 100 गुना मिलेगा और स्वर्ग में अनंत जीवन। कभी कभी हम जब यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमें बहुत सारे रिश्तेदारों को त्यागना भी पड़ता है, जैसे कि हो सकता है आपके माता और आपके पिता, आपके घर के लोग, आपके भाई बहन, क्योंकि वे हमको हो सकता है पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि प्रभु दूसरा कुरिन्थियों में इस प्रकार कहा है कि तुम गंदी बातों से बाहर आ जाओ, अशुद्ध वस्तुओं से अपना नाता का तोड़ लो, अशुद्धता से दूर रहो और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। इस प्रकार परमेश्वर को वचन दूसरा कुरिन्थियों में कहता है। सो प्रभु चाहता है कभी कभी कि हमारा रिश्ता जो हमको मसीह के प्रेम से दूर कर देता है हम उसको त्याग दे, नहीं तो हो सकता है हम मसीह को ही त्यागना हमें पड़ सकता है। सो मेरे प्रियो, आप इस संसार के अंदर में यदि माता पिता भाई बहनों को त्यागते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप त्याग दें, उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार इस प्रकार का सिचुएशन हमारे जीवन में आता है कि हमको त्यागना पड़ता है ताकि हम परमेश्वर के रखे हुए अद्भुत योजना में हम प्रवेश कर सकें और परमेश्वर हमारा खुद पिता हो सके। तीसरी बात, हम बहुत बार नम्र बनते हैं संसार के अंदर में और नम्रता का फल ये होता है कि हमें असम्मान का सामना करना पड़ता है, हमें लज्जा का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार कहा है 5 अध्याय में कि धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप यदि लॉस में जाते हैं, नम्र होकर यदि आपका किसी प्रकार का नुकसान होता है तो याद रखिए परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा परमेश्वर लाभ देने जा रहा है और वो लाभ है आप देश के
अधिकारी होंगे। वचन ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हजार साल के लिए संसार को शासन करेगा और हमें उस शासन में लिए फिरेगा कि हम संसार के अंदर में शासन कर सके। सो क्या अद्भुत बात होगी कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस संसार के अंदर में रूल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चौथी बात, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 24 पद में इस प्रकार कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता और बहुत फल नहीं फलता। कभी कभी हमको मिनिस्ट्री के क्षेत्र में हो सकता है कि हमारा प्राण भी हमको त्यागना पड़े, हमको उस मृत्यु के रास्ते से भी जाना पड़े ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। इसलिए संतों के लिए इस प्रकार कहा गया है कि संतों का खून कलीसिया का बीज है। जहां कहीं भी परमेश्वर के बड़े बड़े संत और परमेश्वर के बड़े बड़े दासों का निधन हुआ, उनको शहीद कर दिया गया, उनको मार दिया गया, उन सारे जगहों में आज के समय में बड़ी बड़ी कलीसिया है जहां पर लाखों और हजारों में लोग जाकर आराधना करते हैं प्रभु की और प्रभु की महिमा करते हैं। हमारा इस संसार के अंदर में जीवन देना प्रभु के लिए व्यर्थ नहीं है, आपका खून बहाना व्यर्थ नहीं है, आपके घर का कि प्रभु के लिए मर जाना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो बहुत फल नहीं फलता। आपका मृत्यु, आपके परिवार वालों को मृत्यु, आपका असमंजस में होकर मृत्यु, किसी प्रकार से मसीह में आने के कारण हमारा प्राण हानि को उठाना इस बात को दर्शाता है कि प्रभु परमेश्वर संसार के अंदर में कुछ करने वाला है और हमें अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, बहुतायत का जीवन, उसको भी देने वाला है। और पांचवी बात परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, पौलुस कहता है कि मैं सारी बातों को कूड़ा और कचरा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मसीह के लिए क्या खोए हैं कि आप मसीह के लिए प्राप्त करेंगे। आप मसीह के लिए क्या खोए हैं? अपने आप से एक प्रश्न करिए कि मसीह के लिए ऐसे कौन सी बातें हैं जिसको मैंने खोया है कि मसीह में मैं बहुत बड़े लाभ को अर्जन कर सकूं, प्राप्त कर सकूं और मैं कहने पाऊं प्रभु की प्रभु मैं इस सारी बातों का दुख उठाया हूं और तू मुझे बहुतायत से आशीष दे। हो सकता है कि प्रभु हमसे कहे कि तूने तो कुछ नहीं खोया है, तू केवल मात्र स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा लेकिन तेरे लिए कोई रिवार्ड नहीं है। इस प्रकार भी हो सकता है। सो मेरे प्रियो, आज का वचन मैं आशा करता हूं आप समझे हैं कि गेन थ्रू लॉस, हमारे जीवन में कई बार लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें हानि उठानी पड़ती है प्रभु के लिए, लेकिन प्रभु उस बातों को आदर करता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं देखने वाले हर एक भाई और बहनों को ब्लेस कर, इस वचन के द्वारा उनके हृदय को वो स्पर्श कर ले। ओ प्रभु, कई बार दुख और तकलीफ और कठिनाई के बीच से हमारे भाई और बहन गुजरते हैं प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं उनका दुख और तकलीफ का उठाना इस संसार के अंदर में प्रभु इस बात को दर्शाता है कि वे आपके राज्य में प्रभु एक बहुत बड़ा आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तो ब्लेस कर, रोग बीमारी परेशानी को दूर कर दे, आशीष कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।